ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज एग्जामिनेशन 2019 का। आज यानी 6 अगस्त 2020 को इसकी जो मुख्य परीक्षा थी उसका जो हिंदी कंपलसरी पेपर है और दूसरा इंग्लिश वाला पेपर भी आज मॉर्निंग सेशन और इवनिंग सेशन में दोनों पेपरों का आयोजन किया गया। इस वीडियो में हम विशेष तौर से बात करेंगे हिंदी अनिवार्य मतलब हिंदी का पेपर, किस तरह का पेपर इसमें आता है, क्या क्या इसमें प्रश्न पूछे गए थे। यदि आप भी अलाइड सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको किस तरह से लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनानी है, ये सारे प्रश्न आपके यहीं से क्लियर हो जाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आपको आज जो दो पेपर हुए, पहला इंग्लिश का और सेकेंड हिंदी का, दोनों पेपरों के यदि आपको PDF में एक पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप गूगल प्ले पे जाइएगा। वहाँ पे आपने टाइप करना है इलाइट स्टडी। आप इलाइट स्टडी टाइप करेंगे, उसके बाद राइट हैंड पे सबसे नीचे आपको एक कॉर्नर मिलेगा, वहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड स्टडी मटेरियल। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इस एप्लीकेशन में और भी बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री है। डाउनलोड टैब के ऊपर आप जाएंगे, नीचे आपको दोनों प्रश्नों की लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास सुरक्षित रखिएगा। और उसी आधार पर आपको आगे की तैयारी अपनी विभिन्न तरह की परीक्षाओं के लिए करनी है, क्योंकि हिंदी और यदि आपने आगे HS की परीक्षा में अपनी अपीयरेंस देनी है तो लैंग्वेज के ऊपर आपकी अच्छी पकड़ होना जरूरी है। देखिए, हिंदी के पेपर की बात करें, 3 घंटे का पेपर रहता है, 150 नंबर का इसका वेटेज रहता है पूरे के पूरे पेपर का। कुछ साधारण सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इनको आप खुद पढ़ सकते हैं। देखिए, ये आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, जबकि आपको एक सीट दी जाती है, उसके ऊपर भी पूरे के पूरे प्रश्न होते हैं। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए रहता है, बाकी आपको वहीं पर लिखना होता है। हर प्रश्न के लिए अपना एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, उसी के अंदर आपको अपना उत्तर मेंशन करना है। देखिए, प्रश्न नंबर 1 इसमें पूछा गया था, निम्नलिखित अंग्रेजी अवतरण का हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब पहले प्रश्न में आपने क्या करना है, 30 नंबर आपको मिलेंगे, लेकिन जो वर्डिंग यहाँ पे लिखी गई उसका आपको हिंदी रूपांतरण करना होगा। व्हाट आर द बेसिक आइडियाज ऑफ द न्यू ह्यूमनिज्म? दे कैन बी ब्रीफली स्टेटेड एज अ मॉडर्न एंड इंडिया इंटरप्रेटेड ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, लाइक दैट। इसी तरह देखिए पूरा का पूरा पैराग्राफ है। यहाँ पे मैं इसका आपको भी कन्वर्जन करके नहीं बताऊंगा, जैसे हम इसको सॉल्व करके अपनी एप्लीकेशन जो आपको नाम बताया इलाइट स्टडी एप्लीकेशन के ऊपर पूरा का पूरा पेपर आपको 1 या 2 दिनों में सॉल्व करके हम वहां पे इसको अलग से एक टैब उपलब्ध करवाने का आपको प्रयास करेंगे। भाई आप इसको सॉल्वर्ड पेपर भी ले सकते हो, लेकिन फिलहाल आपको इसकी सिर्फ क्वेश्चन पेपर की PDF डाउनलोड सेगमेंट में उपलब्ध करवाई गई है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे एक गद्यांश होता है, उसकी आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, गद्यांश देखिए 20 मार्क्स का रहता है, आपको अच्छी पकड़ आपकी हिंदी के ऊपर होनी चाहिए। एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूँ मैं किस तरह का आता है। जिनको हम पवित्रात्मा कहते हैं, क्या पता है किन किन कूपों से निकल कर वे अब उदय को प्राप्त हुए हैं। लाइक दैट देखिए इस तरह का पूरा का पूरा पैराग्राफ था। इसको आपने अच्छे से इसकी व्याख्या करनी है, क्योंकि आपको ज्ञात होगा यहाँ से आपके जो हिंदी के मार्क्स है ये आपकी मेरिट में कंसिडर आगे होने है। और इस पोस्ट के लिए आपको ज्ञात होगा कि अलाइड सर्विसेज के लिए भी आपको रिटन में बहुत अच्छा स्कोर करना है, तभी आप सफल हो पाएंगे। प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे एक काव्यांश होता है, साक्षी है इतिहास हमी पहले जागे है, जागृत सब हो रहे हमारे ही आगे है, शत्रु हमारे कहाँ नहीं भय से भागे है। 15 मार्क्स का ये रहता है, यहाँ पे इसका आपको काव्यांश करना होता है। प्रश्न नंबर 4 की बात करें, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 1000 शब्दों का आपने निबंध लिखना है। देखिए अब आपको ऐसे राइटिंग की कितनी वेटेज है, 40 नंबर का है। विषय देखिए क्या क्या इस बार पूछे गए थे, राष्ट्र निर्माण में युवा वर्ग का योगदान, तकनीक की दुनिया में खो रहा बचपन। देखिए बिल्कुल समसामयिक मुद्दे हैं। देखिए आज राष्ट्र निर्माण में युवाओं की कितनी आवश्यकता है, युवा नेतृत्व की कितनी आवश्यकता है। बहुत आसानी से आज का युवा अपने फेसबुक या अपने व्हाट्सएप स्टेटस में डाल देता है आई हेट पॉलिटिक्स, बट देखिए एवरीथिंग शुड बी मैनेज्ड बाय द पॉलिटिशियंस। ठीक है, सब कुछ वहीं से मैनेज हो रहा है। हमें अच्छे नेता चाहिए, ईमानदार नेता चाहिए, युवा नेता चाहिए। आप फॉरेन की बहुत सी कंट्रीज में देखें कितने युवा नेता वहां पे, किस तरह का उनका नेतृत्व है। हमारे कंट्रीज में कंपेयर कीजिए किस तरह से ट्रेडिशनली पीढ़ी टू पीढ़ी पॉलिटिकल जो कल्चर है वो आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो राष्ट्र निर्माण में और युवा वर्ग का योगदान देखिए, सबसे ज्यादा युवा की जो पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री में है। क्या हम अपनी युवा का जो सही दोहन है वो राष्ट्र निर्माण के लिए कर पा रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण मुद्दा था। अगला देख लीजिए नेक्स्ट, तकनीकी की दुनिया में खो रहा बचपन। आज देखिए खेल के मैदान आपके सुनने पड़े हुए हैं, बच्चे अपने मोबाइल की दुनिया में, कार्टून की दुनिया में, टीवी की दुनिया के ऊपर कमरे की 4 दीवारी में ही उनका बचपन चल रहा है। बिल्कुल समसामयिक मुद्दा था। वर्तमान भारतीय समाज में नैतिक मूल्यों का पतन, किस तरह से देखिए आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा भी किस तरह का मानवीय मूल्य गर्त में जा रहे हैं, बहुत समसामयिक मुद्दा था।
वैश्विक आतंकवाद तो बड़ा घिसा पिटा टॉपिक है। और देखिए कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद का भी यहाँ पे जिक्र किया गया था। और अच्छी पकड़ यदि आपके पास होती तो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन काम किया जा सकता है। एचएस की परीक्षा में भी इस बार लग रहा है कि कोरोना जैसे टॉपिक के ऊपर या पर्यावरण जैसी समस्या के ऊपर प्रश्न आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे इन दो चीजों को टच नहीं किया गया है। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध रूप आपने करना है। देखिए वयस्क लिखा गया है, यहाँ पे आधा ब इसमें होगा। जागृत में देखिए क्या होगा, ग के नीचे र लगता है, ठीक है। इस तरह से आगे आगे तक आप इनको देख पाएंगे। बहुत ही बेहतरीन था, आधे मार्क्स का एक था, 10 प्रश्न थे, 5 आपको करने हैं। देखिए कितने सिंपल। अनिंद्रा पूछा गया है, यहाँ पे ईर्ष्या पूछा गया है, अल्प गया, देखिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे आई थिंक आधा ल होगा। बहुत ही सिंपल थे। तो आई थिंक साप्ताहिक देखिए, ज्योत्सना, पुनरावृत्ति, ये तो सबको आई थिंक यदि आपकी हिंदी आपने मैट्रिक लेवल तक की भी पढ़ा होगा तो आप इसका उत्तर देने के लिए समर्थ होंगे। अब देखिए नीचे प्रश्न नंबर 6 की बात करें, निम्नलिखित अनुच्छेद में आए अशुद्ध बरतने वाले शब्दों को चुनकर सही रूप लिखिए। नीचे देखिए उन्होंने क्या किया, सेंटेंस दिया आपको, यहाँ पे त्रुटि है उसको आपने ठीक करना है। और देखिए यहाँ पे भी 1.5 मार्क्स रहेगा, 12 इस तरह के शब्द यहाँ पे आपको मिलेंगे, तो 6 मार्क्स इसके निर्धारित किए गए हैं। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उपयुक्त वाक्यों का प्रयोग कीजिए। मुंह की खाना, पारा उतरना, लोहा बजना, चिरौरी करना, या फिर यहाँ पे देखिए लिखा है झक मारना, बिल्लियों उछलना, छाती पर मूंग दलना। देखिए स्टूडेंट्स आपको ग्रामर बताता हूँ, मुझे ग्रामर की याद आ रही है। ल्यूसेंट पब्लिकेशन का एक ग्रामर है, ठीक है, बहुत बेहतरीन ग्रामर है। हमारी वेबसाइट पे भी आई थिंक ये ग्रामर उपलब्ध है, www.elitestudy.co.in पे। ये ग्रामर काफ़ी बेहतरीन है। इंग्लिश के लिए ल्यूसेंट का ग्रामर हमने एक वहाँ पे डाला है कि जेपीएस का, ल्यूसेंट का नहीं, इंग्लिश के लिए ग्रामर हरियंत का है। और दूसरा एक और ग्रामर है, जेपीएस का ग्रामर है। इंग्लिश के लिए 2 ग्रामर रिकमेंड किया गया है, एक जनरल इंग्लिश के लिए जेपीएस का, और ल्यूसेंट का जो हिंदी का ग्रामर है, काफ़ी बेहतरीन ग्रामर है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि आप उस ग्रामर को, ये वाला कंटेंट्स यहाँ पे मैं देख रहा था, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा उस ग्रामर से मिलता जुलता लग रहा था, तो ये कमी आपकी दूर हो सकती है। जल्दी से ऑर्डर कीजिएगा, इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से ग्रामर आपके घर पहुंचेंगे, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सी परीक्षाएं अभी देनी है। कोष्टक में दिए गए वाक्य प्रकार के अनुसार वाक्य परिवर्तित कीजिए। बहुत देखिए ज़्यादा टफ तो मुझे लगा नहीं यहाँ पे, लेकिन 1 या 2 शब्द से विधानवाचक शब्द क्या होता है ये आपको अच्छे से समझ पता होने तब आप कर सकते हैं। एक विधिवाचक था, वाक्य निषेधात्मक नेगेटिव है, संदेह जहाँ पे आपको डाउट है उसमें आप इसको कन्वर्ट कर सकते थे। बाकी तो यहाँ पे अच्छे थे, इसमें देखिए इसको आप आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित से विशेषण शब्द बनाइए। आलसिया का विशेषण बनाना है, काम का, कंटक, पिता, लाठी, सूर, सुरभि, सब्रत या शीत हृदय, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 5 मार्क्स इसके निर्धारित किए गए थे। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए, तो आपको संधि विच्छेद भी आना चाहिए। पर्यावरण शब्द आया, देखिए संधि विच्छेद के लिए यहाँ पे कपीस आया हुआ, 6ठी के ग्रामर में आपने पढ़ा होगा। ये सारी चीजें आपकी उसमें ल्यूसेंट हिंदी ग्रामर में आपकी कवर अप हो जाएगी। प्रत्येक शब्द में आए 2-2 उपसर्गों को पहचान कर लिखिए, तो ये भी देखिए 5 मार्क्स था, यहाँ पे आपने इनके उपसर्ग लिखने थे। तो इस तरह से कुल मिला के देखिए 11 प्रश्न थे, 150 मार्क्स इसके थे। यदि आप कमेंट सेक्शन में मुझे जल्दी से करेंगे, तो कमेंट अच्छे से करेंगे तो मैं जल्दी से आपको इंग्लिश वाला पेपर से भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब है, हमारी विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में काफी बेहतरीन किताब है। 10,000 प्लस क्वेश्चन बैंक इस किताब में खड़ा किया गया है। इसके अलावा पिछले 6 महीने के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय गिरिजा समाचार पत्र के सारांश सहित ये बहुत ही बेहतरीन एक मैगजीन आपके लिए हो सकती है। इसको भी आप लोग नियमित रूप से हमारी वेबसाइट से जाके आप इसको परचेज कर सकते हो। कलर की परीक्षा के लिए 1850 प्लस ओल्ड क्वेश्चन बैंक हमारी टीम के द्वारा तैयार कर दिया गया है, जिसमें करीब पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल किया गया। इस किताब को भी आप ऑनलाइन हमारे प्लेटफॉर्म से मंगवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे इस प्लेटफॉर्म में और भी बहुत सी किताबें हैं, इनका भी आप नियमित अध्ययन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।